वन एफएमसीजी स्टॉक टू वॉच। सो परंपरा के अनुसार नाम आपको बता देता हूं, पतंजलि फूड्स के बारे में आज हम यहां पे डिस्कशन करने वाले। सो नाम के लिए जो आए थे वीडियो यही खत्म होता है, काम के लिए जो आए उनके लिए वीडियो शुरू होता है। सो रुचि सोया, इस कंपनी के बारे में तो हमने सुना था, कैसे वो कंपनी इन अ वे बैंकरप्ट हो गई, फिर पतंजलि पिक्चर में आया, पतंजलि ने उसे एक्वायर किया और कैसे पतंजलि फूड्स अब पूरी इस बिजनेस को रिवाइव करता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले रुचि सोया यानी कि सोया या फिर एडिबल ऑयल्स रिलेटेड बिजनेस में ही फोकस करता था, बट जब से पतंजलि उसमें आया है तो वहां पे जो यूनिवर्स है वो और ज्यादा एक्सपांड होते गया है। पतंजलि आयुर्वेद का जो फूड बिवरेजेस वगैरह के जो सारे बिजनेसेस थे या फिर एफएमसीजी बिजनेस थे, वो सबके सब बिजनेसेस अब उन्होंने पतंजलि फूड्स में ट्रांसफर कर दिया और वहां से अब वो ग्रोथ वहां लेना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट इज करेंटली हैपनिंग। सो यहां आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया मतलब ओवरऑल जो ब्रांड रिकॉल है, ब्रांड लॉयल्टी है, स्पेसिफिकली ऑल ओवर इंडिया जो एक्सेप्टेंस है पतंजलि को, मुझे लगता है बहुत ही सही तरीके से रामदेव बाबा जी ने उसको मतलब मार्केट किया है और लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया है। देयर वर सम चैलेंजेस अर्लियर, डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस थे, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मैनेज करने के चैलेंजेस थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे हैंडल किया जाए इसके भी चैलेंजेस थे, बट लुक्स लाइक नाउ दे हैव सेटल्ड विथ लॉट ऑफ दीज इश्यूज एंड नाउ कंपनी इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन ग्रोथ। तो यहां आज रेवेन्यू मिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, ओवरऑल कैसे इन बिजनेसेस को और ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है, पैंडेमिक ने कैसे यहां पे अपना रोल प्ले किया है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, दशहरा ये प्रोमो कोड हमारी वेबसाइट investindia.in पे एक्टिव है, 55% का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट और उसके साथ साथ एक फ्री लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट जो 4,000 रुपए का है वो आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा। यानी कि 4,500 रुपए में सारे पोर्टफोलियोज, मॉडल पोर्टफोलियोज प्लस एक ई लर्निंग कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो investindia.in को विजिट करके इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाना मत भूलिएगा। 3 साल के सब्सक्रिप्शंस पे तो डिस्काउंट्स और भी ज्यादा 65-70% तक भी जा सकते हैं, तो जरूर investindia.in को विजिट कीजिएगा दोस्तों। सो अब बात करते हैं रेवेन्यू मिक्स के बारे में। जब हम पतंजलि फूड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इनका बिजनेस कैसे डाइवर्सिफाइड है ये पहले समझते हैं। एडिबल ऑयल ये जो सेगमेंट है उनका, जो अल्टीमेटली उन्होंने एक्वायर किया था रुचि सोया से, सो वो बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है 35% टू द रेवेन्यू। 31% घी, पतंजलि का जो घी है, देसी गाय का घी या गाय का देसी घी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केटिंग कैंपेन उन्होंने चलाया हुआ है। सो दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 31% टू देयर बिजनेस एंड अदर्स में 34% आता है। तो ये जो बिजनेस है एडिबल ऑयल एंड घी, ये बहुत ही लो मार्जिन बिजनेसेस है, 2 से 3% के मार्जिन्स इस बिजनेस में होते हैं, एंड दैट्स वाई ये जो बाकी बिजनेसेस को अब पतंजलि ने पतंजलि फूड्स में शिफ्ट किया है, सो आई थिंक दैट इज गिविंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनी। अब हम अदर्स ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को पूरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इस अदर सेगमेंट में कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो अदर्स सेगमेंट में स्टेपल्स 33% कंट्रीब्यूट कर रहे टू द रेवेन्यू, 18% इज कमिंग फ्रॉम हनी बिजनेस, 17% जो बिजनेस आ रहा है वो बिवरेजेस से आ रहा है, यानी कि जूसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। हर्बल प्रोडक्ट्स से 15% का बिजनेस आ रहा है, 13% इज फ्रॉम स्पाइस कॉन्डिमेंट्स एंड ड्राई फ्रूट से आ रहा है 4% का। तो ये जो बिजनेस है उनका, ये हाई मार्जिन बिजनेस है, एंड व्हाट पतंजलि इज टारगेटिंग करेंटली कि ये जो अदर्स बिजनेस है जिसका कंट्रीब्यूशन 34% है, इसको अब यहां से बढ़ाया जाए और ये जो ओवरऑल 3 से 4% का मार्जिन पे जो काम कर रहा है पतंजलि फूड्स, ये मार्जिन उनको इंप्रूव करने हैं। वन स्टोरी वी हैव सीन कि कैसे इंप्रूविंग मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स वर्कड वेल फॉर आईटीसी और वहां पे री रेटिंग हो गई। वैसे यहां पे री रेटिंग का कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी काफी अच्छे वैल्यूएशंस पतंजलि फूड्स को मिले हुए हैं, बट डेफिनेटली अगर ये मार्जिन्स इंप्रूव करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्जिन्स इंप्रूव होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस भी वहां पे बढ़ सकता है। तो ये जो हाई मार्जिन बिजनेसेस है बिटवीन 15 to 20%, और अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाता है देन द मार्जिन्स कुड गो एज हाई एज 20 to 25% ऑल्सो। तो उसी पे सारा अब ये दारोमदार
प्लेस्ड है। अब कैसे पतंजलि इसको एग्रेसिवली पुश करता है ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट यहां पे होने वाला है। सो लास्ट ईयर FY22 में जो ग्रोथ अचीव की थी इस कंपनी ने, दैट ग्रोथ वाज डबल डिजिट ग्रोथ एंड द टर्नओवर वाज अराउंड 41,170 crore rupees, डबल डिजिट ग्रोथ एंड टर्नओवर क्रॉस 40,000 crore rupees। अब यहां पे अपॉर्चुनिटीज आर ऑन हायर साइड। सिर्फ और सिर्फ फूड बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो बिस्कुट्स, कुकीज एंड रस्क, ये जो मार्केट है इन नेक्स्ट बाय 2025 द मार्केट विल बी अराउंड 62,000 crore rupees। तो 2020-21 के जो फिगर्स अवेलेबल है वहां पे ये मार्केट 40,000 करोड़ का था। तो यहां से 50% यानी कि ऑलमोस्ट 9% CAGR ग्रोथ पे ये मार्केट बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स का मार्केट जो है वो 15% से बढ़ने वाला है एट 4,420 crore rupees इन FY25। नूडल्स का मार्केट 12,500 crore rupees तक जा सकता है, 10% का CAGR पॉसिबिलिटी है। एंड एडिबल सोया फ्लोर एंड टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन, ये जो मार्केट है ये 11% से बढ़ सकता है आने वाले 3 से 4 सालों में। तो ये सारे जो मार्केट्स है जिसमें पतंजलि काफी ज्यादा फोकस करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पे डबल डिजिट ग्रोथ अवेलेबल है। अब पतंजलि अगर वहां मार्केट शेयर गेन कर पाएगा सो नेचुरल जो सेक्टर का ग्रोथ है वो तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ मार्केट शेयर गेन का भी एक ग्रोथ वहां पे मिल सकता है। एंड दैट्स वेयर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर बैंकिंग ऑन पतंजलि फूड्स। अगर ओवरऑल एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर लुकिंग इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। अब पैंडेमिक ने कैसे प्ले आउट किया है इस कंपनी के लिए, तो पैंडेमिक के दौरान जो हाई इम्यूनिटी बिजनेसेस है या फिर प्रोडक्ट्स है उस पर काफी ज्यादा फोकस शुरू हो गया था। कस्टमर्स मतलब वैसे प्रोडक्ट्स पे ध्यान दे रहे थे जैसे कि च्यवनप्राश हो, हनी हो या घी हो। तो आई थिंक दोज प्रोडक्ट्स आर देयर इन पतंजलि's ओवरऑल बास्केट एंड दोज प्रोडक्ट्स आर डूइंग वेल ऑल्सो। घी में तो हमने देखा है 31% का रेवेन्यू मिक्स मतलब वहां से घी बिजनेस से आता है। सो इट्स अ बिग बिजनेस एंड दैट्स when you look at the advertisements also on TV, तो वहां घी बिजनेस पे या घी के प्रोडक्ट्स पे उनका फोकस काफी ज्यादा वहां पे नजर आता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। काफी स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका। सो पतंजलि आयुर्वेद एंड पतंजलि फूड्स, ये दोनों मतलब पतंजलि आयुर्वेद के पास 55 लाख रिटेल रीच है, रिटेल आउटलेट रीच है एंड पतंजलि फूड्स के पास था 5 लाख। अब ये जो बिजनेसेस मर्ज हुए या फिर बाय कर लिया पतंजलि फूड्स ने पतंजलि आयुर्वेद से ये फूड बिजनेस सारा, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो 55 + 5 यानी कि 60 लाख की क्यूमुलेटिव रिटेल आउटलेट रीच हो गई इस कंपनी की। इट्स अ बिग थिंग एंड जो एम्बिशियस टारगेट है इनका, मिस्टर रामदेव बाबा जी ने ये बोला भी है कि यहां से 50% ग्रोथ हम करेंगे इन नेक्स्ट 3 years टाइम। मतलब 60 लाख का जो फिगर है रिटेल आउटलेट रीच का वो 90 लाख तक लेके जाना चाहते हैं। हर वो टाउन जहां पे 20,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन है उस टाउन में वो अपने रिटेल आउटलेट रीच बढ़ाना चाहते हैं या फिर अगर प्रेजेंस नहीं है तो प्रेजेंस लाना चाहते हैं। सो एम्बिशियस टारगेट है 50% की ग्रोथ का इन नेक्स्ट 3 years टाइम, बट दैट्स हाउ आई थिंक ग्रोथ पे वो फोकस उनका चल रहा है। एक चीज है, रामदेव बाबा तो मतलब वेल नोन पर्सनैलिटी है, हर जगह पे प्रेजेंस, मतलब टीवी पे हो प्रेजेंस है, मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो या फिर अब तो बिजनेस मीडिया में भी उनका प्रेजेंस काफी बढ़ रहा है। सो आई थिंक जो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा बजट लगता है बाकी FMCG कंपनीज को, वो अच्छा खासा बजट बचा लेते हैं रामदेव बाबा एंड दैट्स व्हाई जो एम्बिशियस टारगेट उन्होंने लिए हुए हैं विदाउट डूइंग टू मच ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेंड, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कोप मुझे नजर आता है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार। मतलब पेट्रियोटिज्म को कहाँ पे कैसे टच करना है, आई थिंक ऑल दोज थिंग्स वर्क रियली वेल फॉर दिस कंपनी। देयर इज नथिंग रॉन्ग ऑल्सो इन दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग। ओनली थिंग कि अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, रेगुलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ें सही चल रही है, तो आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ राइट टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स वेरी वेल। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड दशहरा ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।